हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की मैजिक मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और नीचे क्या लिखा है, मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर इन अ डॉटेड शीट, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल 12 सच स्क्वायर्स। पहले तो हमें इसका मेजर करना है, तो आप ये देखेंगे तो ये कितना होता है 1 सेंटीमीटर ईच साइड, यानी कि चारों साइड इसकी किसकी कितने बराबर है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। ये है नंबर 1 और ये नंबर 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर 1, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है कि आपको इस पे ड्रॉ करने हैं रेक्टेंगल विद 12 सच स्क्वायर्स, जिसमें टोटल 12 स्क्वायर आने चाहिए। तो पहले यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो जाते हैं यहाँ तक मेरे 12 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा आ गया मेरा पहली लाइन 12 स्क्वायर की। ठीक है, उसी तरीके से नीचे एक और लाइन सेम मेरी बन जाएगी। तो यहाँ से भी आप ये 12 स्क्वायर को ले लेंगे। ये हो गया दूसरा। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कितने बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पूरे भी 12 होते हैं। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली, ये आ गया दूसरा। कितने बने रेक्टेंगल मेरे 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हमें 12 करने, देखते हैं यहाँ कितने हैं। 1 2 3 4, 4 है इस तरफ, तो इधर कितने चाहिए होंगे मुझे 3, क्योंकि 4 3 क्या होता है 12। तो 4 हो गए मेरे वर्टिकल रो में और 3 हो गए हॉरिजॉन्टल में। 1 2 3, तो मतलब मेरा यहाँ तक आएगा। अगर आप इसे गिनेंगे तो ये आपके 12 ही स्क्वायर होंगे। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4th रेक्टेंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे हम। ये बन गया 5th रेक्टेंगल, 6th और ये 7। ठीक है, ये आगे मेरे 7 रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, कितने बनाए मैंने 7। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 7। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे करते हैं पेज को। नीचे क्या लिखा है चलिए देखते हैं। ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर। ठीक है, सो ऑल हैव द सेम एरिया, मतलब सारे ही 12 स्क्वायर का है तो सबका एरिया क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, बट इसकी लेंथ जो होगी बाउंड्री की, बाउंड्री का लेंथ कहने का मतलब है, जैसे इस डब्बे को देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर, तो इसकी लेंथ हो गई 6। इस तरफ से देखेंगे तो 1 2 2, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 2। तो अगर हम पूरी बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 6 7 8 9 10 और 16। तो ये मेरा इतना बन गया, मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाहर से इसको जब मैंने प्लस किया। तो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर निकालना, यानी कि बाउंड्री की लेंथ निकालना। तो सबसे लंबा पैरामीटर किसका आएगा, तो हमने जितने ऊपर स्क्वायर बनाए थे अगर हम उनके पैरामीटर गिने तो देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 3 और ये है 4। तो आंसर नंबर 3 में अगर हम यहाँ देखेंगे तो वहाँ थे मेरे 2 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स आर ऑफ साइज 1 × 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 रेक्टेंगल मेरे थे कि साइड से 1 और लंबाई में 12 स्क्वायर, यही थे। दूसरा एक रेक्टेंगल था मेरा
ऑफ साइज 2 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, जिसमें 2 थे और लंबाई में 6, और बाकी थे मेरे 4 रेक्टेंगल्स, 4 ऐसे रेक्टेंगल्स थे जिनका क्या साइज था, 4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, इसी तरीके से था। ठीक है, अब इन्होंने कहा पेरीमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो हमें सबके पेरीमीटर निकालने पड़ेंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड 2 क्या आएगा, उन दोनों का सेम ही आना है। तो क्या होगा, एक तरफ से जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 2 को यहीं रखा, लेंथ कितनी थी, लेंथ मतलब लंबाई में वो कितने थे 12, और ऊपर की तरफ कितना था 1, तो ये आया 2, 12 प्लस 1 हो गया 13, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था पहले और दूसरे रेक्टेंगल का। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 3, उसका भी सेम फॉर्मूला, ट्वाइस, उसमें जो लेंथ थी लंबाई में वो 2 थे और ऊपर के लिए कितनी थी 6। ठीक है, 2 और 6 का था ना, वो ऊपर लिखा है मैंने, तो 6 प्लस 2 हुआ 8, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 8 किया तो कितना आया 16 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अब लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जितने बाकी बच गए सारे, कौन से 4 5 6 एंड 7 सबका, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका था ऐसे लंबाई में 3 और चौड़ाई में 4। ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना आएगा, ये थोड़ा सा इस पेज को नीचे कर लेते हैं, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो ये आया 14 सेंटीमीटर। तो जब हमने इसको देखा तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है, इसकी, यानी कि रेक्टेंगल 1 और 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, हेंस द रेक्टेंगल ऑफ साइज 1 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका है, जो रेक्टेंगल था मेरा 1 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट किसका है, तो तीनों में किसका स्मॉल था, ये वाला। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ, आंसर 4, द रेक्टेंगल, इसके लिए आपको पूरा सॉल्व दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ऑफ साइज 3 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ लिखा है मेजर स्टैम्प्स, यहाँ पे कुछ स्टैम्प आपको चिपका के दिए हुए हैं, आपने इसको मेजर करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है हर एक स्टैम्प को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प ए कवर, ए में कितने स्क्वायर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें पूरे नहीं गिनने होते हैं। इजी तरीका क्या है, पहले आप नीचे से देखें कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने थे 6, और ऊपर की तरफ 1 2 3 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 18, तो 18 आंसर है इसका। और आगे लिखेंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, हम सबका एरिया यहाँ पे निकाल के बगल में ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हो गया कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ देखते हैं 1 2 1 2 2 और 2 कितना हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ का करते हैं 1 2 3 और इधर है 1 2 3 4 तो 3 4 जा 12, इसका आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 1 2 और इस तरफ कितने हैं 1 2 3 4 2 और 4 तो 2 4 जा 8 तो इसका आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे है 1 2 3 और ऊपर है 2 तो 3 2 जा 6 तो इसका आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सबके एरिया निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, पहले इसका देख लेते हैं कि बी स्टैम्प का कितना है। तो बी का कितना है 8 तो यहाँ आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको इसका एरिया दिखाना भी पड़ेगा कि आपने कैसे लगाया। तो इसको इस तरीके से करते हैं, आप यहाँ लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, और स्टैम्प ए की लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर तो 6 3 जा 18 और 2 सेंटीमीटर है इसलिए क्या लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्टैम्प ए। उसी तरीके से एरिया ऑफ स्टैम्प बी, क्या है बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है इसकी 2 और ब्रेथ है कितनी ऊपर 1 2 3 4 तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर बी में पूछा था कि सबसे बिगेस्ट एरिया किसका है। तो यहाँ पे हमने देखा किसका आया है ए का। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टैम्प ए हैज द बिगेस्ट एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। कितने कवर करता है वो तो हमने ऊपर लिख दिया, कितने 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। बिग वाले स्टैम्प का एरिया कितना है। तो एरिया भी तो उतना ही निकला था, कितना आया 18। ओके, अब करेंगे नंबर सी, विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया। कौन से दो स्टैम्प का सेम एरिया है। तो किसका है, एक डी और एक एफ, दोनों का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डी एंड एफ, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे। नंबर डी, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज। सबसे छोटे वाले स्टैम्प का एरिया कितना है। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो सबसे छोटे वाले स्टैम्प का एरिया आपका कितना आया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो ई वाला था, हो गया। अब यहाँ पे नीचे बोला है कि ओल्ड स्टैम्प को कलेक्ट कीजिए और फिर उसे ग्रिड बना के चिपकाइए। तो ये वाला पार्ट आप रहने दीजिए। ओके, अब मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको कहा है गेस विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। एक बुक का पेज ज़्यादा बड़ा है या आपका पाँव का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। तो किसका होगा, यहाँ आप लिखेंगे आंसर ए में द एरिया ऑफ पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है, यानी कि बुक का एरिया क्या है, बड़ा है। अब करते हैं बी पार्ट, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया। किसका छोटा एरिया आएगा। दो 5 रुपए के नोट को अगर साथ में जोड़ लेंगे या एक 100 रुपए का नोट। तो अगर आपके पास 5 रुपए के नोट होंगे और 100 रुपए का नोट, तो आप देखेंगे कि दो 5 रुपए का नोट को अगर हमने साथ में जोड़ दिया तो उसका एरिया ज़्यादा होता है, राइट। तो छोटा किसका हुआ 100 रुपी नोट। ठीक है, हैज़ स्मॉलर एरिया, 100 रुपए के नोट का छोटा एरिया होगा। अब करते हैं सी पार्ट, लुक एट द 10 रुपी नोट। अगर आप 10 रुपए वाले नोट को देखिए, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो 10 रुपए का नोट है, क्या उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होने के लिए जो 10 रुपए का नोट है आपका,
वो इधर से भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और इधर से भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या 10 रुपए का नोट? नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो, द एरिया ऑफ 10 rupee note is less than 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से 10 रुपए का नोट का एरिया कम है। ओके, अब करेंगे डी पार्ट। इज द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? अगर इन दोनों का एरिया देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये आधा टुकड़ा, ये आधा टुकड़ा। अगर इस आधे टुकड़े को मैं इस तरफ ले आऊंगी तो वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा, राइट? तो दोनों का एरिया क्या आएगा? बराबर ही आएगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे? नो, द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज इक्वल टू द एरिया ऑफ येलो शेप। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा है कि क्यों, तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? थोड़ा सा पेज नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे दिस कैन बी easily proved by taking a cutout of these shapes and calculating their areas। इसका हम कर सकते हैं, अगर खुद हम सेम शीट पेपर लें और कट करके देखें तो एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं ई पार्ट। इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप? अब इनका पैरामीटर कहा है। पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री लाइन को देखना। मान लीजिए इसकी हर साइड क्या है? 2-2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसकी साइड भी 2-2 आएगी, पर ये वाली, क्योंकि ये जो बाहर वाली साइड है ये कौन सी है? अंदर की, और अंदर की साइड इन सबसे क्या है? लंबी होती है। तो मान लीजिए अगर अंदर की साइड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा 3 आ रही है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे मेरे? 3-3। तो अगर हम बाहर की साइड को कैलकुलेट करें तो ये होगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 बना इसका। और इसको करेंगे तो 2 + 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो किसका ज़्यादा हुआ? ब्लू शेप का। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पैरामीटर ऑफ येलो क्या ज़्यादा है, ये पूछा है। तो पैरामीटर ऑफ येलो ज़्यादा है क्या? नहीं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? नो। और हम ये भी बताएंगे कि किसका ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे द पैरामीटर ऑफ येलो शेप is less than the blue shape। ठीक है, येलो का छोटा है। ठीक है, और इसमें भी सेम है। कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे दिस कैन बी प्रूव्ड बाय मेजरिंग देयर बाउंड्रीज बाय ए रूलर, यानी कि स्केल से नाप के देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ बिग इज माई हैंड? आपका हाथ कितना बड़ा है? यहाँ कहा है कि आपको डिसाइड करना है कि किसका हाथ बड़ा है, आपका या आपके दोस्त का। तो ये आप नाप करके देख लीजिए अपने और अपने फ्रेंड के साथ, जिसका बड़ा आएगा यहाँ पे आपने इसके आगे लिख देना। दूसरा, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? तो अपने हाथ का एरिया है कितना, वो कैसे नापोगे आप? ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप अपना हाथ नापेंगे तो उसको नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को ट्रेस करना पड़ेगा एक ग्रिड के ऊपर। कैसा ग्रिड, आइए यहाँ दिखाते हैं हम आपको। ये इस पेज में जो ये ग्रिड दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने अपना हाथ ट्रेस करना है। मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से अपना हाथ ट्रेस किया, ये छोटी उंगली, मैं ये आपको जस्ट रफ करके बता रही हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका हाथ का एरिया कितना है। जैसे ये ट्रेस कर लिया, राइट। अब आपने एरिया गिनना है कि एरिया कितना है। तो हम इसका एरिया कैसे गिनते हैं, सबसे पहले हमने लिखने हैं नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर कंप्लीट हैं, तो आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और कोई पूरा है 26 27 28 29, बाकी सारे थोड़े थोड़े कम में 29 और ये 30 एक, ठीक है। और बाकी सारे क्या है, कटे कटे आ रहे हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 30 जो है वो पूरे पूरे डब्बे हैं। आ गया ये। नेक्स्ट हमारा लिखेंगे नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स। अब वो लिखने हैं जो आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। उनके लिए मैं कुछ और साइन लगाती हूँ, गोला मारते हैं। एक ये 1 2 3 4, ये तो आधे आधे लग रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और कोई है 24। कितने आए आपके 24। इनको भी हम पूरा लिखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर्स। वो स्क्वायर जो बिल्कुल आधे कटे हुए हैं, ऐसा कोई है, आइए देखते हैं। बिल्कुल जो हाफ हो वो कौन से हैं यहाँ पे, ये है नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो बचे हुए उनको देखना है, ये भी नहीं है, ये है एक, ये निकल गया मेरा 1, 1 2 3, 3 आ गए। बाकी इधर कोई है 4 5, बस 5 आए हैं। तो जो हाफ फिल्ड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड के लिए डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये कितना आया आपका 2.5, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, तो एरिया कितना होगा आपका 30 प्लस 24 प्लस 2.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर को कैसे प्लस करते हैं, 30 24 और 2 को यहाँ लिखेंगे, 0.5 पीछे लिखते हैं इस तरीके से। तो 0.5 तो यहीं आया, 4 + 2 हो गया 6, 3 + 2 5, कितना आया 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। तो आपका हाथ का कितना आया है एरिया, इतना। उसी तरीके से आपने अपने फ्रेंड को भी बोलना है ट्रेस करने के लिए, और उसका एरिया भी दूसरे वाले डैश में लिखना है, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे बोला है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब आपके पाँव का प्रिंट। इसमें भी सेम चीज़ कहा है, इसको भी ट्रेस करके आपने लिखना है। तो ये वाला पार्ट आप लीव कर सकते हैं, हम सिर्फ हैंड का ही करेंगे। आगे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एनिमल दिए हैं और उनके फुटप्रिंट के बारे में पूछा है। तो आइए क्या कह रहा है देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। हाथी पूछ रहा है कि मेरे पाँव का एरिया कितना है। ठीक है, अब हाथी के पाँव का एरिया कितना है वो कैसे पता चलेगा हमें, उसके फुटप्रिंट को हमने क्या करना है, ग्रिड पे देखना है। पर यहाँ पे तो ये ग्रिड पे दिया नहीं हुआ है, तो इसका हम रहने देते हैं, हम करेंगे नीचे वाला। गेस विच एनिमल फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। अब कहा है कि किस एनिमल के पाँव का प्रिंट का सेम एरिया आएगा जितना आपका पाँव होगा। तो हमारी तरह एक ही एनिमल है जिसके हमारी तरह पाँव होते हैं, तो वो कौन होता है, मंकी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसका आंसर, आंसर ए, द फुट ए मंकी may be similar in area as my footprint। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट। हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल इन एक्चुअल साइजेस। ये साइज में दिखाया गया है, बताइए कि इनका एरिया क्या है। अब यहाँ पे इनके फुटप्रिंट के नीचे मुझे ग्रिड दे रखा है, तो मैं ग्रिड में से इनके फुटप्रिंट का एरिया ढूंढ के लिख सकती हूँ अंदाजन। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसके। यहाँ पे हैन का दिया, पीछे मैंने बताया था हैन की जो शेप है, अगर इसमें कोई कंप्लीट स्क्वायर बना रहा है तो उसका लिखना है, और कोई आधे से ज़्यादा भी अगर लिख रहा है तो भी उसका एक ही मानेंगे। आइए देखते हैं कौन कितना कितना होगा। ये वाले में बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये नहीं होगा। ये है 1, ये भी है 2, 3, 3 मिल गए, और कौन सा आएगा, और ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते, मतलब 3 ही आए हैं मेरे पास। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको। 1, 2 और 3, 3 आया। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर बी में आप लिखेंगे एरिया ऑफ हैंड्स फुटप्रिंट। कितना आया, 3, और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ डॉग्स फुटप्रिंट, डॉग का फुटप्रिंट का मुझे एरिया निकालना है। आइए गिनते हैं, जो हमारे पास पूरे पूरे होंगे और जो पूरे से थोड़े कम होंगे वो वाले हम एक एक लेंगे। तो आइए देखते हैं कितना है। 1, 2, 3, 4, ये आ गए ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा। 4 आया, 5, 6, 7, 8, 8 मेरे पास पूरे पूरे हैं, राइट। तो 8 तो हो गए जो पूरे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क में लिख के रखते हैं। 8 हो गए ये, प्लस अब कोई आधा है, ये भी मुझे आधे से ज़्यादा लग रहा है, तो हमारे पास कितने हैं, ये 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9। अगर कोई आधे हैं तो वो भी गिन लेते हैं। आधा कोई दिख रहा है मुझे, ये तो नहीं है, आधे से छोटा है, ये भी आधे से छोटा है, ये दोनों मुझे हाफ हाफ लग रहे हैं। ठीक है, तो 2 हैं। तो अगर 2 होते हैं आपके पास हाफ हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ वाले 2/2, 1 आया, तो 1 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अगर आपने इसको पूरे थॉरली लिखना है तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट एंड मोर देन कंप्लीट, ये हम साथ में लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स, क्योंकि ये हम दोनों का ही 1-1 ही लेते हैं। जो कंप्लीट डब्बे के हैं उनका भी एक एक काउंट करते हैं, और जो आधे से ज़्यादा है उनका भी एक एक लेते हैं। तो वो हमने जब काउंट किए थे यहाँ, तो कितने मिले मुझे, 9। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हाफ फिल्ड, जो आधे थे, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स कितने हुए, 2, एक यहाँ एक यहाँ। तो हाफ फिल्ड वालों को हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 निकले थे, 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 1। तो एक आया 9, एक आया 1।
तो कितना निकलेगा डॉग का मेरा टोटल एरिया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप नीचे तरफ लिखेंगे और फिर इसके नीचे आप इसका आंसर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आपने ग्रिड को काउंट करना होता है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दी हुई है, तो ये आपने खुद से काउंट करने हैं और इसमें भी तीनों चीज़ें आपने लिखनी हैं। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर और मोर देन हाफ वाले जो स्क्वायर्स हैं उन सबको आपने एक एक करके लेके चलना है। सारे गिनने हैं, इसको आपने अलग अलग करके गिनेंगे। ये 1 2, ये 3 पार्ट, ये 4th और ये 5th है। ठीक है, इनको अलग अलग करना, अलग अलग इनके एरिया निकालना और फिर लास्ट में उनको प्लस करना। ओके, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी? आइए देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर हम इस स्क्वायर का एरिया देखें, ठीक है, तो वो कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बताया था मैंने? लेंथ इनटू ब्रेथ। की लेंथ है 1 और ब्रेथ में कितने डब्बे हैं? 2, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये इसका पूरा कितना है? आधा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा जितना मेरा स्क्वायर का, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया निकला है उसको आप क्या करेंगे? आधा होता है तो मतलब 2 से डिवाइड। तो कितना आंसर आया रेक्टेंगल का एरिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ए, अब करेंगे बी पार्ट। बी में यहाँ लिखा है द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ट्राइंगल क्या है? हाफ। अगर रेक्टेंगल का एरिया आता है 2 तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? 1। 2 का आधा क्या होता है? 1। ठीक है, नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। ये है नंबर सी। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? ये जो मैंने डिजाइन बनाया है क्या ये इस रेक्टेंगल का आधा है? लग रहा है ना आधा, बराबर से डिवाइड किया है। तो सी पार्ट में हम क्या लिखेंगे? यस। ठीक है, अब हम करेंगे डी पार्ट। सो इट्स एरिया इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया कितना होगा? आइए देखते हैं। पहले तो हमें पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसकी लेंथ में कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 और ऊपर 1 2 आया, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये शेप क्या है इसका? आधा। तो क्या आएगा इसका? एरिया ऑफ ब्लू शेप, इस पूरे रेक्टेंगल का आधा, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आएगा आंसर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा डी पार्ट। आइए थोड़ा पेज को नीचे करते हैं। नेक्स्ट, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप बिलो। नीचे जितने शेप आपको दिए हुए हैं उनके आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका। पहला ए पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। उसका मुझे एरिया ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले तो इस ग्रिड को पूरा करना पड़ेगा। तो अपनी बुक में ही आपने इस तरीके से इसको पूरा कर लेना है। लाइनें खींच के ये ग्रिड क्या करना है? पूरा बनाना है। ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए कि कितने पूरे स्क्वायर हैं और कितने नहीं। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए। एरिया ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें मुझे गिनने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी गिनने की ज़रूरत नहीं। ये अगर मैं इस रेक्टेंगल को पूरा करूं तो ये क्या हो जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये बिल्कुल इसका आधा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? एरिया ऑफ
रेक्टेंगल जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ में है 3 और ऊपर ब्रेथ में कितने आएंगे, टोटल गिनते हैं 1 2 3 4, 3 4 जा होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ए का चलेगा, इसका आधा है तो 12/2 आया मेरा आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करेंगे बी पार्ट के लिए, ये था मेरा पहला। अब एरिया ऑफ बी मेरा अब आधा नहीं है किसी भी स्क्वायर का, तो मैं इसका ग्रिड पहले पूरा करूंगी। इस तरीके से आप इसकी लाइनें क्या हैं खींच लेंगे पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या क्या, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, पूरे वाले स्क्वायर कितने हैं, जो हैं 1 2 3 और 4, बस यही 4 है। ठीक है, आगे हैं हाफ हाफ वाले, तो आएगा नेक्स्ट नंबर ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर्स, जो आधे आधे भरे हैं। कितने हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और हाफ वालों को हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2, तो ये भी निकला मेरा 4। ठीक है, नेक्स्ट अब बचा ये जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पूरे डब्बे का 1/4 है, क्वार्टर जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, तो अब हम ये गिनेंगे कितने हैं ये टोटल, नंबर ऑफ क्वार्टर स्क्वायर्स। जैसे हमने हाफ वाले निकाले, अब हम क्वार्टर निकालेंगे, जितने भी निकलेंगे उसको डिवाइड बाई किससे करेंगे, 4 से। तो कितने हैं ये, 1 2 3 और 4, ये 4 ही हैं, तो 4/4 कितना आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ बी कितना निकला, 4 + 4 + 1 आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी का आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट को मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, इसका क्या निकलेगा, 3। यहाँ पे सिंपली आपने गिनना है 1 2 3 और 4। ये 4 क्या हैं, 2 हैं फिल्ड और 2 क्या हैं आधे से ज़्यादा, तो इनको भी हम एक एक ही गिनते हैं। तो टोटल कितने आए मेरे पास, 4। और ये आधे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आधे दिख रहे हैं, नहीं, ये तो आधे से भी कम है। तो आंसर कितना आएगा इसका, सीधा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मेथड से ना भी करें, आप डायरेक्ट ग्रिड में से गिन के भी आंसर लिख सकते हैं। अब करेंगे हम डी पार्ट का। आइए मैं बताती हूँ आपको कैसे डायरेक्ट देख के गिनना होता है। 1 2 3 4 5, ये हुए 5 पूरे और ये है आधा आधा, तो आधा आधा मिलके बन गया 1, तो कितने हो गए टोटल, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। ठीक है, 2 आधा मिलाकर 1 होता है ना, तो 5 थे पूरे और 1 आधा और आधा मिलके 1 बना, तो टोटल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे ई का। ई का भी आप इसी तरीके से ज्वाइन कर लीजिए पहले। ये ज्वाइन कर ली हमने सारी ग्रिड, इसको बराबर से बना लेते हैं। आ गई। ठीक है, अब हम पूरे स्क्वायर को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल है 18 और आधे आधे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 18 है पूरे
प्लस आधे वाले हैं 6, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3। तो 18 प्लस 3 कितना होता है आपका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी निकाल लिया हमने। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या आएगा। ये था 5th पार्ट, ये था 4th पार्ट। एफ का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने जो ये लिए हैं ये आधे से ज़्यादा हैं, इसलिए इनका मैंने एक एक ही गिना है। तो टोटल कितने आए आपके 8। तो इसका आंसर क्या है, बाकी सब क्या है कम कम है, आधे से भी कम, तो उनको हम निगलेक्ट कर लेंगे। टोटल इसका आंसर कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देख के डायरेक्ट कर लेना होता है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको ट्राई ट्रायंगल्स। बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। इन दोनों का एरिया सेम है, ऐसा इसने कहा। ओके, लेट्स सी। बट दीज लुक वेरी डिफरेंट। सादिक क्या बोलता है, दोनों बहुत अलग लगते हैं। द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। अब ब्लू वाला तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बड़े वाले रेक्टेंगल का आधा है ब्लू वाला। ठीक है, तो अगर बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया 20 है तो इसका कितना होगा, 20 का आधा कितना होता है 10। ये तो बता दिया इसने। अब इसने बोला है कि रेड वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्योंकि वो तो आधा लग नहीं रहा है बड़े वाले का। तब मुझे रेड वाले का कैसे निकालना है, उसने नीचे मुझे हिंट दी है। आइए देखते हैं। रेड वाले को उसने कुछ इस तरीके से किया, यानी कि जो आपका ट्रायंगल है उसके मिडिल पार्ट से इसने दो हिस्सों में से बांट दिया। यानी कि जो इधर वाला रेक्टेंगल है उसका हाफ हो गया ये, और जो इधर वाला रेक्टेंगल है उसका हाफ हो गया ये। राइट, तो दोनों का हाफ जब करेंगे तो प्लस करके आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से आया। आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं इसका। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, दो ट्रायंगल का एरिया कितना आपको दिया है यहाँ पे। ये हो जाए मेरा रेड कलर वाला रेक्टेंगल, और ये हो गया मेरा ग्रीन कलर वाला रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल मतलब कि एक ये वाला और वाला। तो सबसे पहले क्या आएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि दोनों का एरिया को प्लस करूंगी तभी बड़े वाले एंगल का मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। वो क्या होगा, जो रेक्टेंगल का एरिया है डिवाइड बाई 2। रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलेगा 1 2 3 लेंथ है, और ये क्या है 1 2 3 4 ब्रेथ है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। ट्रायंगल का निकालना है ना हमने। तो ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का, और उसको आधा कर दिया तो आ गया ट्रायंगल का। 3 4 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरा पहले वाले का। अब मैं दूसरे वाले का निकालूंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 सेम करेंगे, इसकी लेंथ है 2 और ब्रेथ है 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और आधा करना है इसका। 8/2 कितना आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया मेरा दूसरे वाले आधे रेक्टेंगल का एरिया। अब फाइनल एरिया निकालना है, तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 + 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना बराबर। ऊपर ब्लू वाले का भी 10 था और इसका भी 10 आ गया। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ वो कहता है येस यू आर राइट एंड यू नो व्हाट, यू कैन ड्रॉ मैनी मोर ट्रायंगल्स दैट द एरिया किसका है 10 स्क्वायर।
स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि आप और भी बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं जिनका एरिया कितना है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक एरिया को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर आना है तो किसका है ये, ट्रायंगल का, राइट। अगर ट्रायंगल का एरिया 10 चाहिए तो रेक्टेंगल यानी कि पूरे वाले का कितना होना चाहिए 20, तभी आप उसका आधा 10 कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप और रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया पहले 20 आना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 20 आएगा जब मेरा कैसे, इस तरफ भी 10 हो और उस तरफ भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये है 10 की लाइन और ये है 2 की, ठीक है। लेंथ है इसकी कितनी 2 और ब्रेथ है 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 2 10 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब इसमें से ट्रायंगल निकालना है तो मुझे क्या करना है, बस इसको आधा कर देना है ये। तो एरिया ऑफ दी इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा मेरा 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक मैंने ऐसा बना दिया। उसी तरीके से आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं जो 20 के फैक्टर होंगे। 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं मेरे, एक मेरा बनेगा 1 इंटू 20, राइट। दूसरा बनेगा मेरा जो मैंने अभी बनाया 2 इंटू 10 का। तीसरा बनेगा 4 इंटू 5 का, या इसका उल्टा भी हो सकता है 5 इंटू 4 का, ठीक है। तो ये हैं फैक्टर्स। इन इतने इतने ग्रिड के आप जो है रेक्टेंगल बना सकते हैं, फिर उसको आधा काट के उसमें से ट्रायंगल बना लीजिए, ओके। तो इसके आप क्या कीजिए 2 एग्जाम्पल्स मिनिमम अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएं। अब आगे करेंगे कंप्लीट दी शेप। इस शेप को मैंने कंप्लीट करना है। शी आस्क्स ऑफिसिव टू सुरुचि ड्रू 2 साइड्स ऑफ शेप। सुरुचि ने 2 साइड बनाई है एक शेप की। शी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड। उसने कहा कि 2 और साइड जोड़ के क्या बना दो, इसका शेप बना दो। पर यह भी कहा कि उसका एरिया कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसने कुछ इस तरीके से बनाया। ये देखिए, ये 2 लाइनें उसने पहले से बना रखी थी। इन दोनों का एरिया यानी कि इस ट्रायंगल का और आधे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा था 1 और 1, क्योंकि ये क्या है 2 2 4। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 2 और 2। ये 2 2 4 है तो उसका आधा कितना हो गया 2 और यहाँ पे भी आधा हो गया 2, तो 4 तो हो गया। उसको चाहिए अब 6 और 6 का हाफ मतलब कि 6 का डबल कितना होगा 12। तो उसको कुछ ऐसे रेक्टेंगल लेने हैं जो 12 बने। तो देखिए क्या करेंगे, इस तरफ 3 है तो इस तरफ 4, यानी कि ये पूरा आएगा आपका रेक्टेंगल नीचे वाला और इसका आधा हो जाएगा 6। नहीं समझे, फिर से बताऊं। नीचे आपको दिया हुआ है कि मुझे कुछ ऐसी 2 लाइनें जोड़नी है कि उसका एरिया बने 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या बनाया हुआ है, एक डब्बा है ये। हम पहले रेक्टेंगल देखते हैं और उसका आधा करके क्या निकालते हैं उसमें से ट्रायंगल का एरिया, राइट। तो पहला वाला अगर मैं रेक्टेंगल देखूं तो ये कितना है 2 × 2 का। तो 2 × 2 क्या होता है 4 और उसका आधा कर दिया तो क्या आया 4/2 आंसर। इसका आंसर आया 2, इसका भी सेम आएगा 2। तो 2 + 2 हो गया 4, यानी कि 4 तो मिल गए मुझे, 10 में से 4 मिल गए, तो बाकी कितना बचा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया मुझे ट्रायंगल का चाहिए तो रेक्टेंगल का कितना होगा उसका डबल। तो 6 का डबल कितना होता है 12। तो मुझे नीचे क्या करने हैं 12 स्क्वायर्स का एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका मैं आधा कर सकूं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 साइड बनाई थी इसके नीचे कितने डब्बे आ रहे थे 1 2 3 4। तो 4 डब्बे तो ऑलरेडी हैं
और 12 के लिए अगर 4 में टेबल देखूंगी तो 4 3 क्या होता है 12, तो यानी कि 3 डब्बे मुझे नीचे की तरफ चाहिए। तो ये मैंने बना दिया 3 डब्बे नीचे, 1 2 3 आ गया। तो ये मेरा जो नीचे का है ये बन गया रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और इसका आधा जब मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से, तो ये आधा क्या होगा 12 का आधा हुआ 6, तो ये आ गया मेरा 6 का। अब तीनों को जब मैं प्लस करूँगी 2 + 2 + 6 कितना आया मेरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो उसने कहा था। तो इस तरीके से उसने ये शेप तभी बनाई। आगे लिखा है Oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4 square centimeter. Below it is yellow of 6 square centimeter. तो टोटल हो गया 10। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, इज ही करेक्ट, क्या जो उसने कहा है वो सही है, ये पूछ रहे हैं मुझसे क्वेश्चन। तो हाँ, इसने सही बोला है कि ऊपर वाला 4 था नीचे 6 था, तो हम क्या लिखेंगे, यस ही इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसने कहा है एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो मैंने ये निकाला था ये एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ करके देती हूँ। आंसर नंबर बी। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन किसके बराबर है। आप इसमें नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर करके देखेंगे तो हम वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे कि उसमें कितने दिए हुए थे। तो ये आएगा आपका 2 × 2 वाली लेंथ का डिवाइड बाई 2 प्लस 2 × 2 डिवाइड बाई 2, यही दो हाफ हाफ ट्रायंगल थे। तो ये आया 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 आया। तो 2 + 2 कितना हुआ मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से लिखा ये मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट निकालेंगे हम एरिया ऑफ येलो पोर्शन। तो इसका तो इजी है, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया मैंने क्या निकाला था अभी 4 × उसका आधा हो जाएगा, तो 12/2 का आधा हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एरिया भी निकाल लिया हमने। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इसने लिखा है ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली। अब सेम इसने कुछ डिफरेंट तरीके से ये बनाया है। इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि अगर इस तरीके से भी बनाओगे तब भी एरिया इसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो इसने पूछा है कि क्या ये सुरुचि सही कह रही है। तो हाँ, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको फिर से पॉइंट दे देती हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर 1, यहाँ लिखेंगे यस सुरुचि इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बोला हाउ मच इज द ब्लू एरिया, ब्लू का एरिया कितना है। तो मैं वैसे ही निकालूंगी जैसे मैंने ऊपर निकाला था। एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस आधे वाले को देखूंगी मैं, ये ठीक है, ये कितने का एरिया है 2 × 3, इधर 2 डब्बे ऊपर 3, तो 2 × एरिया है और उसका आधा ट्रायंगल है तो डिवाइड बाई 2 प्लस सेम इस तरफ कितना है 2/3 का, ये भी 2/3 का है और इसको भी आधा करना है। तो ये आया 6/2 प्लस 6/2, 2 × 6 2 3 × 6, 3 + 3 कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन कितना है आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लिया आपने। नेक्स्ट आंसर 2, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप। क्या कोई और भी तरीका है जिससे आप ये शेप को क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका आंसर आप थ्योरी में लिखेंगे we have read that the area of a triangle
is half of area of a rectangle with same height and breadth। ठीक है, दोनों की लेंथ हाइट सेम होगी तो उसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का आधा होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। थोड़ा पेज नीचे कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन मेक अ रेक्टेंगल of 12 centimeter square area। After that we can draw as many triangles in it as possible। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करने के लिए बोला है तो आप ट्राई कर सकते हैं जैसे ऊपर दिखाया था सेम तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ यू आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस। अब आपने अपने फ्रेंड को इसको सॉल्व करने के लिए बोलना है। कैसे देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द शेप। ये एक शेप दी हुई है साइड की, ठीक है। कंप्लीट द शेप, आपने इसको कंप्लीट कुछ इस तरीके से करना है कि इसका एरिया कितना बने, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना बनाना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया। अगर मैं इस शेप को देखूं तो ये एक मेरा क्या है, रेक्टेंगल, और इसका आधा है ये ट्रायंगल। तो ये 2 बाई 2 का है, तो 2 बाई 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4, और 4 का आधा कितना होता है, 2, यानी कि इस आधे का शेप का एरिया 2 है। तो सेम अगर मैं इस तरफ बना दूं 2 बाई 2 के डब्बे में तो इसका भी एरिया 2 हो जाएगा। ये बन गया मेरा शेप, ठीक है। तो ये वाली लाइन काट देना आप। ये बन गया मेरा ट्रायंगल जिसका एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साइड्स ऑफ द शेप आर ड्रॉन हियर। 2 साइड आपको दे रखी है। कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड। आपने 2 और साइड बनानी है सो दैट इसका एरिया किससे कम आना चाहिए, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम आना चाहिए, लेस देन। अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया अभी है कितना, ये है मेरा 2 और ये 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 का आधा कितना होगा, ये तो 1 ही है। अभी इसका 1 है और मुझे और छोटा करना है, तो मैं तो नीचे तक नहीं जा सकती। अगर मैंने ये पूरा डब्बा बना दिया इस तरीके से तो हाफ और हाफ, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। और इसने मुझे कहा है कि 2 से भी कम बनाना है, तो कम के लिए मैं क्या करूँगी, बीच में ही इसको कहीं ज्वाइन कर दूंगी यहाँ पे, ताकि ये आधे से ज़्यादा ना हो पाए। तो हमने क्या देखा था, अगर आधे से कम होता है कोई भी स्क्वायर तो वो ना के बराबर होता, वो नहीं माना जाता। तो यहाँ पे ये आधा दोनों मिलके क्या बना, 1। तो इसका एरिया कितना आ रहा है मेरा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 से छोटा है, तो बन गया मेरा ग्रिड। तो ये था आपका इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले पेज पे। यहाँ आपको दिया है, हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये एरिया है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। 2 इक्वल ट्रायंगल में आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो मैं तो सिंपल इसी तरीके से करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको ज्वाइंट कर देना। आगे 2 बराबर ट्रायंगल, खत्म हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो कैसे निकालते थे हम, आंसर 3 का ए पार्ट। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कितना होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इन ब्रेथ, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। ये कितना था, 10 × 2/2, ये आया मेरा 20/2, 10, तो कितना आया
10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हर एक का कितना होगा एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे बी पार्ट। नाउ वन स्ट्रेट लाइन, अब हमने क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल में, टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल, दो बराबर रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम ये पार्ट क्या है अब मिटा देंगे, तो इसको हमने मिटाना है और फिर से इस पे बनाना है। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब फिर से यहाँ बनाएंगे, क्या कहा है कि दो बराबर रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। रेक्टेंगल में डिवाइड करने के लिए मिडिल वाली लाइन पे हमने खींच देना, 1 2 3 4 5, ये इधर एक लाइन खींच देंगे, ये आ गया बराबर, इधर भी 5 5 10, इधर भी 5 5 10 हो गया। अब कहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल, इनका एरिया कितना होगा, इनका भी 10 ही होगा, 1 2 3 4 7 8 9 10। तो बी का आंसर क्या होगा, पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे इसको फिर से और इस तरीके से बीच में से काटेंगे और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी 10 आया, दोनों का ईच में आ गया, दोनों का ही मैंने सेम बता दिया। ठीक है, क्योंकि इक्वल है दोनों। अब है सी पार्ट, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल। अब दो सीधी लाइनें मुझे खींचनी है, क्या करने के लिए, टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल। एक रेक्टेंगल में होना चाहिए और दो बराबर ट्रायंगल में। तो ये हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मैं इसको कैसे एक रेक्टेंगल और दो बराबर ट्रायंगल में डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने पहले इसको 10 में किया हुआ, ये ऐसे ही रहने दीजिए, और सेकंड वाले में बस यहाँ से ऐसी लाइन खींच दीजिए। अब ये आ गया एक रेक्टेंगल और ये आ गए दो बराबर ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया मेरी थर्ड डायग्राम। अब इसने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये तो हमने ऊपर ही निकाला था। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। अब यहाँ जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बने इनका एरिया कितना है, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कितना हो जाता है, इतना बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है मेरा 1 2 3 4 5 और इधर 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 को आधा कर दो, तो ये आया 10/2, काटा तो कितना आंसर आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक दोनों का ट्रायंगल का एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था ये आपका आंसर। आगे आपको पजल दिया है, आपके पास 5 स्क्वायर हैं जैसे यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है, और आपको इन्हीं 5 स्क्वायर को यूज़ करके इस ग्रिड में अलग शेप्स बनानी है। यहाँ पे ट्राई डिफरेंट शेप्स, जितनी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम तो पहले मैं 1 2 आपको ट्राई करके बता देती हूँ। ये आ गया 3, ठीक है, 1 2 3 और साथ में 2 और जोड़ लो, तो ये क्या बन गया मेरा 5 का। इसी तरीके से आपने शेप ड्रॉ करना है, लेकिन इस पूरे ग्रिड को मुझे इन्हीं शेप से भरना है। तो हम कैसे भरेंगे, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये देखिए, ये पूरा ग्रिड आपको 5-5 डब्बों से अलग अलग रंग से दिखाया हुआ है। तो टोटल कितने ग्रिड बने थे हमारे, कितने शेप्स, 12। ठीक है, तो जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है फिलअप्स, उसके आंसर हम कुछ इस तरीके से वहाँ लिखेंगे। तो ऊपर वाले पेज में चलते हैं हम। पहले उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपने कितने डिफरेंट शेप बनाए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12, वो आपको मैंने नीचे दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर बाई हाउ मच, कौन से वाले शेप का पैरामीटर ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि सबकी शेप क्या है 5 डब्बों से ही बनी है, तो पैरामीटर सबका क्या आएगा, सबसे लॉन्गेस्ट वाला किसका आएगा,
जो स्ट्रेट वाला था, यानी कि कुछ इस तरीके वाला, ऐसे जो था 5 डब्बों का बना हुआ, ठीक है, उसका पैरामीटर ज़्यादा आएगा क्योंकि 5 + 5 1 और 1 कितना हुआ टोटल, 5 5 10 11 12, ठीक है। तो कितना आएगा, आप लिखोगे 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, सबसे छोटा पैरामीटर कौन से वाले शेप का आया है। तो उसमें से आपने देखना है, तो वहाँ पे एक शेप होगा जिसका 3 सेंटीमीटर पैरामीटर आया है, तो आप उस फिगर में देखिए और वहाँ से नोट डाउन कीजिए। नंबर डी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स सिंपल। इसका बोला है एरिया, क्या है 1 2 3 4 5, तो जितने डब्बे उतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, सिंपल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये तो आपको मैंने ग्रिड में यहाँ बता ही दिया, यहाँ पे आपने ग्रिड यहाँ से एग्जाम्पल ले लेना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ये सेम आपने एक कार्डबोर्ड पे बनाना है, तो ये आप रहने दीजिए, ये आप अपनी कॉपी में ही, मैथ्स की कॉपी में जो मैथ्स का पेपर होता है उसी में ग्रिड करके ऐसे अलग अलग रंग से भर देना, और रंगों के लिए आप पेंसिल कलर या क्रेयॉन्स का ही यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे भी एक और गेम टाइम दिया है, तो ये भी आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ दिया है ज़ीरी वेंट टू अ शॉप, ज़ीरी कहाँ गई, शॉप पे, एंड सरप्राइज टू सी डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ टाइल ऑन द फ्लोर, आरंट दिस ब्यूटीफुल। उसने टाइल्स के डिज़ाइन देखे, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन है टाइल के दिए हुए। पहला उसने बोला है कैन यू फाइंड द टाइल विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न, सर्कल द टाइल इन द ईच पैटर्न। हर पैटर्न में आपको टाइल को क्या करना है, सर्कल करना है, वो तो इसमें बोला गया है आपको, तो वो आप रहने दीजिए, ठीक है। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न, ज़ीरी वांटेड टू मेक हर ओन येलो टाइल, यू मेक वन ऑफ द टाइल दिस वे। अब उसने कहा है कि आपने टाइल बनानी है येलो कलर की, तो आपको दिखाया है कि टाइल को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो पहले में आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का पेपर लेना है जो 3-3 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा। फिर ड्रॉ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ दिस स्क्वायर, इसकी किसी भी एक साइड पे ट्राइंगल बना दीजिए इस तरीके से, फिर उसको कट कर दीजिए और आपकी टाइल हो गई रेडी। ये है आपकी टाइल। अब इसने पूछा है कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया कितना आएगा, द एरिया इज 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ईस्ट साइड 3 थी, तो 3 × 3 कितना आया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल। अब अपनी टाइल को यूज़ करके कोई पैटर्न बनाना है और उसी को रिपीट करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने अब बोला है कि ज़ीरी ने एक येलो टाइल का पैटर्न बनाया कुछ इस तरीके से, जो आप देख सकते हैं। अब मुझे आंसर करना है, हाउ मेनी टाइल्स हैज़ शी यूज्ड, इसमें कितनी टाइल उसने यूज़ की है। तो हम ग्रिड को देख के ही बता सकते हैं कितनी की होगी। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे है यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, कितनी की हैं, 1 2 3 6 तो पूरी की हैं और बाकी आधी आधी साइड्स पे लगा ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फ्लोर पैटर्न ज़ीरी मेड हेयर, इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया कितना आएगा कि यहाँ पे इस तरफ से 12 टाइल हैं और इस तरफ से कितनी है, 3, तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो वो आया 12 × 3 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया, ओके। अब नीचे भी सेम यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, इसने जो डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे 2-3 और डिज़ाइन है, तो ये पार्ट आप ट्राई करेंगे खुद घर पे
तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, हम उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई के दौरान दे देंगे, ठीक है।